हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? रूसो ने, बटलर ने, प्लेटो ने या एडलर ने? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। प्लेटो ने कहा था। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो शिक्षण होती है, यह शिक्षण कैसी प्रक्रिया होती है? शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया होती है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो शिक्षण होती है, तीन तत्व कौन कौन से हैं? शिक्षण के अंतर्गत जो तीन तत्व होते हैं कौन से हैं? पहला है शिक्षक या अध्यापक, अध्यापक। दूसरा है बालक, दूसरा है बालक। तीसरा है पाठ्य पुस्तक, तीसरा है पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है? क्यों निकाले जाते हैं? विभिन्न व्यवसाय के लिए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो जो प्रदर्शनियां निकाली जाती हैं, पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती हैं, बच्चों को या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ए, बी, सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं उपयुक्त है? समूह वार्तालाप। छोटे बच्चे की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? बाल केंद्रित उपागम। तो यहाँ पर समूह वार्तालाप होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट विद, ये भी यहाँ पर सही है। प्रदर्शन के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? प्रदर्शन। प्रश्नोत्तर के लिए ये भी यहाँ पर सही है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं। अधिगम का धनात्मक अंतरण या अधिगम का ऋणात्मक। ऋणात्मक का अर्थ होता है कि जो आपने मान लीजिए फर्स्ट स्टेज पर आपने जो सीखा है उसका प्रयोग आप दूसरी जगह या दूसरे स्टेप पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना, तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। अधिगम का शून्य अंतरण, शून्य अंतरण का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई प्रभाव ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिगम का परम अंतरण, अत्यधिक प्रभाव पड़ना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। अधिगम का धनात्मक अंतरण। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसकी? व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को, या समूह चर्चा को? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? कहानी कथन को। सी आंसर यहाँ पर सही है, कहानी कथन को। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम के बारे में यहाँ पर बताना है। वंशानुक्रम बालकों का लिंग निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम बालकों का लिंग निर्धारित करता है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह भी यहाँ पर सही है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, यह भी पॉइंट यहाँ पर सही है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। वंशानुक्रम के बारे में बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 6 का डी आंसर यहाँ पर सही है। बीएस ब्लूम ने कितने सोपान दिए? 6 सोपान दिए हैं। बीएस ब्लूम ने कितने सोपान दिए हैं? 6 सोपान दिए हैं। कौन कौन से हैं? आप सभी लोग लिख लीजिएगा। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, और छठा है मूल्यांकन, छठा है मूल्यांकन। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बीएस ब्लूम ने 6 सोपान दिए हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं।
यह विधि है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मूल्यांकन करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? श्रव्य दृश्य शिक्षण, शिक्षण यहाँ पर है टोली शिक्षण या दृश्य शिक्षण या वैयक्तिक शिक्षण। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, दृश्य श्रव्य शिक्षण। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? कर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियो फेंस्टिगर ने या हेनरी गोडार्ड ने। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कर्ट लेविन ने दिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया होती है? आप सभी को पता होगा शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसमें शिक्षक होता है, टीचर, स्टूडेंट और स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन या मनोविज्ञान या वातावरण या मनोदेह। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पारंपरिक अनुकूलन। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? आप अर्जित करते हैं तो भूख आप अर्जित नहीं करते हैं, ये जन्मजात होती है। पुरस्कार, ये पुरस्कार आप स्वयं अर्जित नहीं करते हैं। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये पुरस्कार आपको उसके बदले में मिलता है। रुचि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? रुचि। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आप रुचि अर्जित करते हैं। मान लीजिए यदि आपको रुचि नहीं है और आप वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो अपनी रुचि बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, विश्राम भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है किस अवस्था में? शैशव अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है विज्ञान में मूल्यांकन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए या विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए या सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए या देखिए जो केवल वाले आंसर होते हैं ये गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर डी आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा कि सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास या धनात्मक आत्मसम्मान का विकास या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। जो समावेशी विद्यालय योजना है इसमें जो कथन गलत है वो कौन सा है? सी। नेक्स्ट है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि है, भावात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक गतिविधि है या मनोगतिक प्रक्रिया। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी, मनोगतिक प्रक्रिया है। चिंतन कब उत्पन्न होता है? जब आप किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है और जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो जो चिंतन होती है ये समाप्त हो जाती है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत या औपचारिक नियमों का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। आप सभी से एक क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइए कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं? बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।